मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अब एक भीषण महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद तेहरान और वॉशिंगटन के बीच तलवारें खिंच गई हैं। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी ने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है। वहीं ट्रंप ने इन धमकियों को सिरे से खारिज करते हुए लारिजानी को पहचानने तक से इनकार कर दिया। अली लारिजानी ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि ट्रंप को खामनेई की हत्या की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपने लीडर के खून का बदला लेना जारी रखेगा। लारिजानी ने रविवार को एक्स पर पोस्ट किया, हम अपने लीडर और अपने लोगों के खून का बदला लगातार लेंगे। ट्रंप को इसकी कीमत चुकानी होगी और वो चुकाएंगे। लेकिन जब यही सवाल राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया तो उनका अंदाज हमेशा की तरह बेबाक था। सीबीएस न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं नहीं जानता लारिजानी कौन है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने दो टूक शब्दों में तेहरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग की और साफ कर दिया कि ईरान पर अमेरिकी हमले नहीं रुकेंगे। इस युद्ध की चिंगारी 28 फरवरी को भड़की थी जब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर घातक स्ट्राइक की थी, जिसमें खामनेई मारे गए। प्रतिशोध की आग में जल रहा ईरान अब दुबई, बहरीन, कुवैत और कतर जैसे गल्फ देशों को निशाना बना रहा है। लारिजानी ने पड़ोसियों को चेतावनी दी है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को ना करने दे, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। लेकिन इस युद्ध के बीच एक त्रासदी हुई जिसने दुनिया को झकझोर दिया। ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर हमला हुआ जिसमें 175 मासूमों की जान चली गई। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि यह हमला ईरान की अपनी त्रुटिपूर्ण मिसाइल मैलफंक्शनिंग मिसाइल का नतीजा था। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की जांच कुछ और ही इशारा कर रही है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह अंदेशा जताया गया है कि 28 फरवरी को आईआरजीसी के ठिकानों पर हमले के दौरान अमेरिकी मिसाइल ने गलती से एक स्कूल को निशाना बना दिया। दावे और पलटवार के बीच सवाल ये है कि क्या ये युद्ध परमाणु संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? क्या ट्रंप की बिना शर्त सरेंडर की मांग ईरान को और आक्रामक बनाएगी? पूरी दुनिया की नजरें अब अगले 24 घंटों पर टिकी हुई है। तो नमस्ते। देखिए, जो खाड़ी में युद्ध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका दायरा एक के बाद एक करते हुए अब आखिरकार बहरीन में, कुवैत में, वहां पर भीषण तबाही मचाते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरीके से जो इलाके हैं कुवैत का अल सलेम एयरबेस, वहां पर ये भीषण धमाका देखिए। यहाँ पीछे से जो है वो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर धमाका हो रहा है। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा, अरब के जो कंट्रीज हैं, चाहे वो दुबई की बात कर लें, वहां पर जो हो रहा है, रियाद में जो हमले हो रहे हैं, उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है। वहां पर जो भी किसी भी मूल के वहां पर नागरिक रह रहे हैं, उन्हें कह दिया गया, वीडियो अगर बनाकर कहीं पे वायरल करते हो तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तुम्हारा वीजा रद्द कर दिया जाएगा, तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तमाम चीजें उनकी तरफ से बोली जा रही हैं। मेरे साथ प्रशांत हैं। किस तरीके से फिलहाल पूरा ये युद्ध जो है वो बदल रहा है, अभी कहां कहां पर हमला हुआ है, क्या क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अब ये 9 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को और लगातार ये युद्ध चल ही रहा है। अब आप तस्वीरें देख रहे हैं बहरीन की हैं। ये जो टावर है, इसमें बताया जा रहा है कि आर्मी जो बेस था, यूएस आर्मी का वो बेस था, वहाँ पर हमला किया गया है। और इसी के साथ बहरीन में भी हमला हुआ और कुवैत में भी हमला हुआ है। और जो भी आपने खबर बताई है कि जो यूएई जो जारी किया है कि एडवाइजरी जारी की है कि वीडियो ना बनाए। अभी खबर ये भी है कि जो लोग वहाँ से भारत जो आ रहे हैं उनके मोबाइल्स भी चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी फैलाई जा रही हैं जो यूएई दावा कर रहा है कि गलत फैलाई जा रही है भारतीय मीडिया के भी थ्रू। लेकिन हम लगातार सच्चाई दिखा रहे हैं, खबर वही दिखा रहे हैं जो हकीकत है, कि ऐसा कुछ नहीं है। जो खबरें हैं वही हम दिखा रहे हैं। कुछ मीडिया में फेक खबरें भी चली है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइव हिंदुस्तान आपको हकीकत दिखा रहा है। अब जैसे कि अब हम ये जो वीडियो था, जो आपने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि क्या क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अब जो हकीकत है वो ये है कि यूएस आर्मी की कमर तोड़ी जा रही है ईरान की तरफ से। क्योंकि ईरान ने पहले ही बोल दिया था कि अगर हम पर हमला होगा तो हम हर हमले का जवाब देंगे। इसी बीच पेजिशियान ने जो उनका बड़ा बयान आया है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम अपनी जमीन का एक भी टुकड़ा किसी को ले जाने नहीं देंगे और हमारे ऊपर हमला होगा तो हर हमले का हम जवाब देंगे। और यही हो रहा है। लगातार आपने देखा कि जिस तरीके से अमेरिका जो था, उन्होंने उनके एक तेल टैंकर पर हमला किया, उस पर निशाना साधा। फिर
ईरान ने भी तुरंत उसका रात में ही जवाब दे दिया, यानी कि ईरान झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा इन्होंने बताया कि डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान जो वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से कल एक बयान दिया गया था, जिसको बाद में ईरानी मीडिया ने बताया कि उनको गलत तरीके से दिखाया गया, उनको गलत तरीके से उस स्टेटमेंट को ले लिया गया। चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हो, उनके हवाले से भी ये चीज़ें ट्रुथ सोशल पर शेयर की गई कि जो ईरान है उसने हार मान ली है अपने अरब देशों के साथ, वो माफ़ी मांग रहा है। लेकिन बाद में ईरानी मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि भाई वो माफ़ी किसी और से नहीं बल्कि अजरबैजान और तुर्की से थी। वो माफ़ी नहीं बल्कि इसलिए थी कि हमारी तरफ से गलती से वो मिसाइल और ड्रोन आपके तरफ जा चुकी थी। और उसके बाद साफ तौर पर उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हमारी 1 इंच भूमि भी दुश्मनों को नहीं मिल सकती। कल यूएई के प्रेसिडेंट का आपने वो बयान सुना होगा अल जायद की तरफ से, अल नहयान की तरफ से, कि वो कह रहे हैं कि हम वॉर में हैं, हमारी जो चमड़ी है वो मोटी है। अगर दुश्मन जो है वो सोच रहे हैं कि हम बहुत पतले छिलके वाले हैं, यानी पतली चमड़ी वाले हैं, तब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारी चमड़ी मोटी है, हम युद्ध में हैं, लड़ेंगे और मरते दम तक वो लड़ते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिडिल ईस्ट में जो है वो इस वक्त चल रही हैं। लेकिन जो तबाही की तस्वीरें, वो बहरीन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टॉवर में आग लग गई है, बताया जा रहा है कि वहाँ CIA के कुछ मेंबर थे, कुछ उनके जो CIA के होते हैं अधिकारी, वो वहाँ पर रुके थे। इसके अलावा एक तस्वीर आती थी कुवैत से, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो धराशायी हो गई, उस पर ड्रोन हमला हुआ, शायद 136। ये लगातार पूरे गल्फ क्षेत्र में तबाही मचा कर रख दिया इस ड्रोन ने। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो अमेरिकी मीडिया है, रूसी मीडिया है, चाइना की मीडिया है या भारतीय मीडिया, हालांकि हमारी मीडिया का तो दूसरी तरीके की चीजें हैं, तो वो सारी चीजें ये देखिए कुवैत अली अल सलेम एयरबेस से जो ये जो वीडियो बनाने वाला है, ये कोई और नहीं, यूएस आर्मी का एक जवान है। वो ये तस्वीर बना रहा है। उसमें बाकायदा यूएस आर्मी ने ये दिखाया, ये वीडियो खुद शेयर करा गया है कि हमला हुआ था, किस तरीके से हमला हुआ। लेकिन इसमें दावा किया जा रहा है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन खुद उन्होंने ये वीडियो बना के शेयर करा है। लेकिन आप साफ देख रहे हैं कि उसमें भयंकर नुकसान हुआ है, यानी कि जो ईरान की तरफ से नुकसान हो रहा है अमेरिकी जो आर्मी है उसको, उसे कहीं ना कहीं छिपाया जा रहा है। इसी बीच खबर एक ये है जो ईरान की तरफ से जारी की गई है कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर 200 सैनिकों को मारने का दावा किया है। लगातार सोशल मीडिया पे भी ये बातें चल रही थी, लेकिन अब ईरान की तरफ से बाकायदा ये दावा पुष्टि की गई है कि हमने 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया। तो ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है, IRGC की तरफ से दावा किया जा रहा है। उनका खत्म अल नबिया जो तेहरान में हेडक्वार्टर है, वो लगातार बयान जारी कर रहा है कि हमने अब तक कितने यूएस ट्रूप्स को अपना निशाना बनाया है, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है। दूसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से भी एक पूछा जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब हमने पूरी तरीके से इनके एयरस्पेस पर कब्जा कर लिया है, यानी ईरान के। और एक और चीज़ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम इस लड़ाई को जीत रहे हैं। कल ट्रंप के आपने दावे सुने होंगे, लेकिन अगर वास्तविकता की तरफ जाएं, ये हम देखें कि नहीं लड़ाई किस तरफ है, तो देखिए एक अकेला देश, मैं बार बार कह रहा हूँ, ईरान अकेला है इस वक्त युद्ध में। हो सकता है कि उसे चीन और रूस टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा रहा हूं, लेकिन पुतिन की तरफ से साफ कहा गया कि तेहरान ने अभी तक हमसे कोई मदद नहीं मांगी है हथियारों की, यानी हथियार इनके पास स्टॉक पाइल उसका बहुत ज्यादा है। अगर हम मिसाइलों की बात करें तो तमाम रेंज की मिसाइलें, हजारों हजार किलोमीटर की मिसाइलें हैं जो लगातार गिर रही हैं। निशाना बनाया जा रहा है तेल अवीव पे, जिनके एडवांस डिफेंस सिस्टम हैं। थार्ड, उनके पास लेजर बीम टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे वो चंद सेकंड में कहते हैं कि हम दुश्मनों की जो इक्विपमेंट आ रही है, जो प्रोजेक्टाइल है, उसको पकड़ लेते हैं, वहीं पर खत्म कर देते हैं, नेस्तनाबूद कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए, एक भारतीय पत्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई साहब वहां पे बहुत लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। बिल्कुल जो इजराइल है, आपने देखा होगा इजराइल की तरफ से अभी तक कोई तस्वीरें ऐसी नहीं जारी हुई हैं, यानी कि वहां की गवर्नमेंट ने रोक रखा है, ब्रेक लगा रखा है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय पत्रकार वहां से निकल कर आते हैं, उन्होंने बाकायदा वहां पे जो हो रहा है वो बताया। और कुछ तस्वीरें कहीं ना कहीं से लीक भी हुई हैं। तेल अवीव की आपने तस्वीरें देखी, कैसे तबाही मची हुई है। और खुद कुछ मीडियाज जो इंटरनेशनल मीडिया, उनमें दावा किया जा रहा है कि तेल अवीव गाजा पट्टी में तब्दील हो चुका है, यानी कि वहां भयंकर तबाही मची है। लेकिन वो तस्वीरें मीडिया के सामने या तो आ नहीं पा रही है या फिर उनको आने नहीं दिया जा रहा है। यानी कि साफ साफ है कि इसमें कहीं ना कहीं ईरान की जो तरफ से तबाही मचाई जा रही है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, वहां पर भयंकर तबाही मची है, लेकिन उनको छिपाया जा रहा है।
है। तो तस्वीरें जो हैं वो मैंने बताया ना कि अरब देशों में भी इस चीज़ को बैन कर दिया गया है, अगर आप तस्वीरें दिखाओगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान तो साफ तौर पर सभी देशों को इनवाइट कर रहा है। आइए देखिए हमारे यहाँ किस तरीके से उन 170 लड़कियों को निशाना बनाया गया। आज इंटरनेशनल वीमेन डे है, लोग एक तरफ बता रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी को हम बहाल करना चाहते हैं। वो डेमोक्रेसी आप समझिए, वो डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहते हैं जहां पे 170 लड़कियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, उन बच्चियों को, उनके स्कूली बैग वहीं पर छूट गए, उनकी माएँ रो रही हैं, उनको दफनाया जा रहा है, अब किसी तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरा ईरान इस वक्त सिर्फ इसी चीज में गमगीन है और ये कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। क्योंकि आज का उनका बयान अगर हम आपको बताएं तो बाकायदा कह रहे हैं कि वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार होता। और ये व्यक्ति, वो राष्ट्रपति जिनके ऊपर आरोप लगा है कि वो 3-4 साल की बच्चियों को पिज्जा कहते थे, उनके साथ मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या, लेकिन ये भी खबर आई, ये भी रिपोर्ट आती है एप्स्टीन फाइल्स में, ये बताया जाता है कि भाई उनको मार करके बच्चियों को, उनके मांसों को खाते थे ये लोग, उन पर ऐसे आरोप हैं। और वो बता रहे हैं कि ईरान में किस तरीके से लिटरेसी रेट है, किस तरीके से महिलाओं को बुर्का पहनाया जाता है, जबरदस्ती किया जाता है उनको, मतलब उन चीज़ों पर। तो वो चीज़ सोचिए। और दूसरी तरफ अर्धनग्न अवस्था में घूमने वाले, ये मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ रहा था कि अमेरिका जो अपने आप को ये बताता है और दूसरी तरफ वो बुर्का में अगर रखते हैं तो वो उनकी चीज़ है, हर देशों की अपनी अपनी चीज़ें हैं। तो ऐसे में कोई देश दूसरे देश के साथ इंटरफेयर करे, उसके मामले में दखल दे, और वो देश, वो राष्ट्रपति जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगे, भाई आप तो 2-3 साल की बच्चियों को उनके मांस के टुकड़े खा चुके हो। ये मैं सोशल मीडिया पोस्ट में एक पढ़ रहा था, तो उसके बाद मैंने देखा। तो बताइए कि मतलब वो कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी बहाल करना है ईरान में। सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर बताते थे खामेनेई को, उनको टारगेट किलिंग में मार दिया। उसके बाद इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी। उसी चीज़ को मैं देख रहा था कि भाई आपने तो वो गलती कर दी है और IRGC ने कसम खा रखी है कि अब आपने तो मेरे सुप्रीम लीडर को खत्म किया, तो अब आपकी तरफ से जब तक हम किसी को खत्म नहीं करेंगे, युद्ध खत्म नहीं होने वाली है, भले अकेले लड़ना पड़े। आपने भी देखा होगा जिस तरीके से इस हमले में 100 से ज्यादा बच्चियां मारी गई, लोग सड़कों पर आए, तो वो लोग जो सड़कों पर आए थे उनका साफ साफ कहना है कि इन बच्चियों की मौत का बदला लिया जाए। यही वजह है कि ईरान अब ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब आपने जो पहले बोला था कि एक अकेला देश इतने लोगों से लड़ रहा है, और इसी बीच पेजिशियान का एक बयान भी आया था कि वो अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक और बात बोली है कि अगर पड़ोसियों ने जमीन फिर दी तो फिर वो हमला करेंगे, जो कहीं ना कहीं अभी भी हो रही है लगातार। चलिए, बहरहाल जो जंग है वो लगातार जारी है और विध्वंसक होती जा रही है, क्योंकि डर इस बात का है कि कहीं ये युद्ध फैलता न जाए, कहीं दूर दराज के जो देश हैं वो शामिल ना हो जाए। क्योंकि दक्षिण कोरिया की तरफ से 30 मिसाइल इंटरसेप्टर जो है वो UAE को दिया जाना है। इसके बाद खबर ये आने लगी कि क्या उत्तर कोरिया यानी किम जोंग उन की एंट्री हो जाएगी इसमें, क्योंकि दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, इनकी मतलब एक दूसरे को आंखों से नहीं देखना चाहते हैं। इनका ये इंतजाम रहता है कि एक दूसरे की आंखें फोड़ डालें। तो रिपोर्ट जल्दी से लेकर एक और हाजिर होते हैं, बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।